Choose the correct option regarding the effect of forces acting on the body. Option A introduces internal stress. B balance the other forces acting on it. C retard its motion. And D all option are correct. हेलो डियर्स, हमारा टॉपिक है टेक्निकल एमसीक्यू। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 से है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है। इसमें पूछा है कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के कारण कौन सा टर्म है जो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी कि इनमें से इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के कारण क्या हो सकता है, या फिर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है। फोर्स क्या है कि फोर्स उस एक्सटर्नल एजेंट को कहते हैं कि किसी भी बॉडी की सिचुएशन को चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, दैट इज अ फोर्स। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और try to change the position of body। तो ये कहलाता है फोर्स, ठीक है। और अगर हम दूसरे फॉर्म में कहना चाहें तो ये पुश और पुल ये क्या है? फोर्स का फॉर्म है, ठीक है, जिसमें पुश और पुल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंट्रोड्यूसेस इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेस यानी कि फोर्स के कारण इंटरनल स्ट्रेस होता है। सपोज कीजिए कि होता है कि नहीं, यहां देखिए। सो ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई बार है, ठीक है। इस बार पे हम पुल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इस बार पे जब हम पुल फोर्स यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं P, ठीक है, या F लगा रहे हैं, फोर्स हम कुछ से भी डिनोट कीजिए। तो हमने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन डिफॉर्मेशन होने से पहले, डिफॉर्मेशन होने को रोकने के लिए ये बॉडी क्या है, इसमें एक इंटरनल फोर्स यहां से जो कह सकते हैं कि रसिस्ट जो है, इंटरनल फोर्स जनरेट करेगी, जो बॉडी को डिफॉर्मेशन होने से क्या है, रसिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस इंटरनल जो इंटरनल फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्मेशन होने से रसिस्ट करेगा, इस इंटरनल फोर्स और इस एरिया में जो फोर्स लगाया जा रहा है, इस इंटरनल फोर्स और पर यूनिट एरिया को कहेंगे हम, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ये कहलाएगा स्ट्रेस, ठीक है। तो इस वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेस। सो इस वजह से जो फोर्स की वजह से जो है स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया है? बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, तो बैलेंस द फोर्सेस क्या बोल रहा है कि बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यानी कि अगर इस बॉडी पे हम क्या है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या है, बॉडी इधर मूव करेगा, ठीक है, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। सो ये बॉडी क्या है, इधर मूव करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, इधर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, 5 किलो न्यूटन का। तो ये क्या, बॉडी क्या है, बैलेंस हो जाएगी, यानी कि इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही लगाएंगे, सॉरी एक्स एक्सिस पे ही लगाएंगे, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इसमें समेशन ऑफ फोर्सेस क्या है, इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये फोर्स को बैलेंस कर रहा है। या फिर समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर इस ओर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वर्टिकल, ठीक है, तो इधर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं वर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा कि बॉडी को बैलेंस कर रहा है। ये क्या है, बॉडी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ की बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। थर्ड वन क्या है, रिटार्ड इट्स मोशन, ठीक है, यानी कि मोशन को रोकने का काम करता है। तो ये भी बात सही है कि मोशन को रोकने का काम करता है, ठीक है,
फोर्स यहाँ पे स्पष्ट क्या लिखा है कि एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है विथ 10 न्यूटन फोर्स से, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है विथ 10 न्यूटन फोर्स से, ठीक है, तो जब इसमें हम 10 न्यूटन का फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे, 10 न्यूटन का फोर्स हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे तो क्या करेगा, ये बॉडी को रिटार्ड कर रहा है, यानी कि बॉडी के मोशन को रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, यानी कि बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, रिटार्डेड मोशन, यानी कि मोशन को भी रोकता है, ठीक है। या फिर मोशन, अगर बॉडी में मोशन नहीं है तो ये अगर इसमें हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, तो बॉडी क्या है, मूव होने लगेगी, ठीक है। सो ये रिटार्ड करता है मोशन। अगर इधर 10 न्यूटन है तो इधर भी हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो क्या है, मोशन को रोक देगा। सो ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट हो जाए, यानी कि ऑप्शन ए बी सी इसमें तीनों जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के टर्म्स ये तीनों हो सकते हैं, इंट्रोड्यूसेस इंटरनल स्ट्रेस, बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एंड सी रिटार्ड इट्स मोशन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक्स।